क्यों क्यों सर आप करो सर, मेरा पूरा बैग निकाल लो। आप निकाल लो सर, चेक कर लो। सर प्लीज आप अपना ड्यूटी करो प्लीज। अब सर आप ड्यूटी करो। सर आप ड्यूटी करो। नहीं सर आप कर लो ड्यूटी। आप नहीं, ओनली फौजी आदमी का चेक करने के लिए बताया गया है सर। सर ओनली फौजी आदमी का चेक करने के लिए बताया गया है। आप मेरा पूरा सामान ओनली फौजी आदमी का चेक करने के लिए बताया गया है। आपको लगता है इसमें 10 बोतल दारू आएगा, ऐसे लग रहा है आपको? हाँ लो सर आप लोग जैसे बैग खोला ना सर, ऐसे ही क्लोज कर देना, ठीक है? सर प्लीज आप चेक करो, मेरा बैग जैसे ऐसे करो, मैं सामान पहला बिल दे दो, पहला बिल दे दो भाई मैं बिल आपको दूंगा, पहले चेक करो। पहले आप चेक कर लो, फिर बिल दिखा देंगे, ठीक है? आप बुला लो जिसको कर लो, आप बुला लो पहले। बुला लो। ट्रांसपोर्ट परमिट दे दो। मैं बोलो ट्रांसपोर्ट क्या परमिट होता है? 10 बोतल ट्रांसपोर्ट का कौन सा? 5 बोतल है। कितने? हाँ, 5 है। 5 है ना? हाँ। सर जय हिंद। कर्नल एस पठानिया, शौर्य चक्कर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू राजेश, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल जब हम छुट्टी जाते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश में हैं, मणिपुर में हैं या जम्मू कश्मीर में हैं, हम अपनी छुट्टी जाते हैं तो हम अपने साथ अपना लिक्विड कोटा लेकर जाते हैं। 8 बोतल 4 बोतल, अगर 1 महीने की छुट्टी है 2 की है तो 8 बोतल। लेकिन कई बार घर में कोई फंक्शन होता है, किसी के बहन की शादी है, भाई की शादी है, तो कहते हैं कि हमें 1 या 2 केस ले जाने पड़ते हैं। लेकिन जैसे हम दिल्ली या अंबाला या जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो हमारे पीछे आरपीएफ वाले पड़ जाते हैं या ट्रेन के अंदर ही आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई फौजी साहब दिखाइए आप किस अथॉरिटी से इतनी शराब लेकर जा रहे हैं, या तो 1-2 बोतल दे दीजिए या फिर हमारे साथ थाने चलिए। और ये मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ है ऑलरेडी। जब मैं एक बार घर आ रहा था छुट्टी, घर में कोई फंक्शन था, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मुझसे खुद पुलिस वाला दिल्ली आरपीएफ ने शराब मांगी थी कि 2 बोतल दे दो, 24 बोतल तुम अकेले क्या करोगे पीकर। तो समझाइए थोड़ा सा इस चीज को कि क्या हमारे पास जरिया है जिस जरिए से हम अथराइज तरीके से शराब ले जा सकें क्या? क्योंकि आपने तो 2 यूनिट कमांड की हैं सर, आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए राजेश जी, जहां तक छुट्टी वाला जो लिकर कोटा है उसको आप ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जी। उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता और आपको किसी को उसकी रिश्वत देने की जरूरत भी नहीं है। दैट इज अथराइज, ऑफिशियली अथराइज। अगर हम बात करें जो कोटे की, जो आप बात कर रहे हैं कि मेरी बहन की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मैं कोटा लेना चाहता हूं, तो उसके लिए प्रोसीजर है कि आप जो नियरेस्ट सीएसडी है वहां पे जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी बहन की शादी है, उनको कार्ड वगैरह दिखाइए, जो भी इनविटेशन कार्ड्स है, और उसके अंदर इनके पास प्रोविजन है कि वो उसमें से स्पेशल ओकेजन के लिए यूनिट जो है अलग से कोटा जो केटर करती है, वो कन्वीनियंट भी है। आप 24 बोतल लेके चलेंगे अरुणाचल से, आधी रास्ते में टूट जाएंगी, आधी का आपका प्रेशर बना रहेगा। तो दे मस्ट अवॉइड दैट, वो नियरेस्ट यूनिट को अप्रोच करें। उसके बाद उनको सेटिस्फाई करने के बाद आपको जो आपकी जरूरत की जो लिकर है वो आपको वहां मिल जाएगी। तो रेट में फर्क पड़ जाता है सर। मैंने जो अनुभव किया, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में मैं मतलब जब मैं था वहां पर 2003-4 के आसपास की बात है, तो वहां पर 30 या 40 रुपए में रम की बोतल जो है मिल जाती थी और उससे महंगी हमारे को पेप्सी मिलती थी। तो अंदाजा लगाइए यहाँ पर वही बोतल 150-200 रुपए की मिलती थी। तो ये फर्क पड़ता है सर। लेकिन उसके लिए थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अपने आप को इनकन्वीनियंस क्यों दे रहे हैं? जहां पे लोग आपको पकड़े और लोग आपको बताएं कि आप गलत काम कर रहे हो, तो मत कीजिए। कितने पैसे बच जाएंगे अगर 12 बोतल भी ले जाते हैं? 100 रुपए का फर्क है, 1200 रुपया। और उसके बाद उसको बोतलों को लेके आप कई बार तो आपको रिजर्वेशन नहीं होती है, आप कैसे रखेंगे अपना सामान, कैसे लिख करेंगे, टूट जाएंगी। एंड देन इट्स नॉट ऑथराइज्ड। जी। तो ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो चीज ऑथराइज नहीं है उसके अंदर आप वल्नरेबल है। और जो पुलिस है, अगर कमांडिंग ऑफिसर या बैटरी कमांडर, कंपनी कमांडर एक अथॉरिटी लेटर लीव सर्टिफिकेट के साथ दे दे, वो आपको देगा भी नहीं। अरुणाचल से आपको कोई नहीं देगा कि आप 24 बोतल जो है सिस्टर के लिए शादी के लिए लेके जाइए, वो कोई नहीं देगा आपको। जो जिसको पता है रूल पोजीशन का, ही विल नॉट गिव इट टू यू। अगर आप मैनेज करके ले आते हैं, बिकॉज वो सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा नहीं जी। उसका मैंने जो आपको प्रोविजन बताया कि आप नियरेस्ट सीएसडी में जाइए, वहां से रिक्वेस्ट कीजिए सीएसडी अफसर से, उनके पास वो लीवे है कि वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकते हैं। तो वही करना चाहिए। वाई टू, देखिए क्यों हम लोग इन पुलिस वालों को एंटरटेन करें, इनको रिश्वत दें 1100-1200 रुपये बचाने के लिए? नॉट वर्थ इट। अभी तो भगवान के फजल से पे भी अच्छी हो गई है। तो लेट्स नॉट डू ए थिंग विच इज इनकरेक्ट इन इट्स नेचर। तो ये मेरी राय है कि अब थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने आप को कष्ट में मत डालिए, जिसमें
फौज की भी ह्यूमिलिएशन हो और आपकी भी ह्यूमिलिएशन हो। ठीक है सर, चलिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप करो सर, मेरा पूरा बैग निकाल लो। आप निकाल लो सर, चेक कर लो। सर प्लीज आप अपना ड्यूटी करो प्लीज। अब सर आप ड्यूटी करो। सर आप ड्यूटी करो। नहीं सर आप कर लो ड्यूटी। आप नहीं, ओनली फौजी आदमी का चेक करने के लिए बताया गया है सर। सर ओनली फौजी आदमी के लिए चेक करने के लिए बताया गया है। आप मेरा पूरा सामान ओनली check करो। फौजी आदमी का जैसे चेक करने के लिए बताया गया है। आपको लगता है इसमें 10 बोतल दारू आएगा, ऐसे लग रहा है आपको? हाँ, लो सर आप लोग जैसे बैग खोला ना सर, ऐसे ही क्लोज कर देना, ठीक है? आपका ट्रांसपोर्ट परमिट का बिल दे दो सर प्लीज आप check करो, मेरा बैग जैसे ऐसे करो, मैं सामान पहला बिल दे दो, पहला बिल दे दो, पहला बिल दे दो भाई। मैं बिल आपको दूंगा, पहले आप चेक करो। पहले आप चेक कर लो, फिर बिल दिखा देंगे, ठीक है? आप बुला लो जिसको कर बुला लो, लो। आप बुला लो पहले। जिसको बुलाना बुला लो। ट्रांसपोर्ट परमिट दे दो। मैं बोलो ट्रांसपोर्ट क्या परमिट होता है? 10 बोतल ट्रांसपोर्ट का कौन सा? 5 बोतल है। कितना है? हाँ, 5 है। 5 है ना? हाँ। चलो बिल जो बेटा रामा हाँ? मैं बिल आपको दे दूंगा। निकल लो, कॉल कर लो। वीडियोग्राफी ज्यादा ये फौजी आदमी के साथ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है सर? सर अब लोग ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे क्या? आपको क्या लगता है? हम नहीं बोले। नहीं बोले क्यों? आप तो मेरे को उधर सिखा रहा था कि हमारा स्टेट में ऐसे होता है, हमारा ऐसे ड्यूटी दे रहा है। ये तेलंगाना पूरे स्टेट, ओनली स्टेट रहेगा। देख रहे हो ना आप? तेलंगाना स्टेट देख रहे हो ना? इंडियन आर्मी ऑल इंडिया देख रहे हो, ठीक है? हमें मत सिखा कैसे ड्यूटी होता है। तेलंगाना में 5 बार पॉकेट में हाथ डाल के आप ड्यूटी कर रहे हो, पहला आपका ट्रांसपोर्ट ठीक है? परमिट दे दो। परमिट दे हो, आप बिल दे परमिट किस चीज का? बारिश के लिए। हाँ? मेरे पास तो नहीं है, आप टेंशन मत लो, मेरे चेक किया ना। आर्ग्यू कोई नहीं कर रहे, आर्ग्यू कोई नहीं। हमारे पास अब मेरे पास नहीं है, मेरा बैग ओपन चेक नहीं किया, चेक करते हैं। चेक किया ना, बस ठीक है, बस बहुत बढ़िया। मैं अपनी नोट भेज रहा हूँ, PO के भेज रहा हूँ।